फ्रेंड्स, आज दिनांक 12 मई 2021, क्लास 7th, विषय नागरिक शास्त्र के अंतर्गत हम लोग आज जो है हमारा संविधान हमारा लेसन की स्टडी कर रहे हैं। चलिए आज के बिंदु में हमारे मौलिक कर्तव्य, आवर फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसकी हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक आपने मौलिक अधिकारों को जाना, परंतु हमारे मौलिक कर्तव्य भी हैं। देखिए, मौलिक अधिकार आपने बताए थे कौन कौन से हैं। 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन हमारे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं इनके बारे में जानकारी करते हैं। इन मौलिक कर्तव्यों को 1976 में संविधान में जोड़ा गया। कब? 1976 में, जिसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का आदर करे। सभी का आदर करना चाहिए, राष्ट्रध्वज का आदर करना चाहिए, राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोएं और उनका पालन करें। दूसरे बिंदु के अंतर्गत था ये कि स्वतंत्रता हम लोगों ने पाई है, फ्रीडम पाई है के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोएं और उनका पालन करें। तीसरा बिंदु है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा बिंदु है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले जो है हमारी देश सेवा होनी चाहिए। हमारा जो कर्तव्य है वो क्या है? देश सेवा होनी चाहिए। सबसे पहले देश सेवा, उसके बाद फिर कहीं हम अपने स्वार्थ के बारे में सोचें या अपने लिए कुछ सोचें। और जब भी इसका आह्वान किया जाए तब तक आप लोग सभी भारतीय लोग जो है राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहें। अगला बिंदु है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व मतलब भाईचारा की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। अर्थात सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, भाईचारे के साथ रहें। सभी लोग धर्म को, भाषा को और प्रदेश, वर्ग, जाति विशेष सबको दूर करके और फिर एक साथ जीवन व्यतीत करें। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध जो भी हैं तो उन सब प्रथाओं को हम त्याग कर दें। ऐसा भारतीय संस्कृति के गौरव को समझें और उसका सम्मान करें। हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके गौरव को समझें और उसका सम्मान करें। भारतीय संस्कृति क्या है इसके बारे में आप हमें बताइए, ये कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा, ठीक है? जो आपको पता हो भारतीय संस्कृति के बारे में। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं की रक्षा करें। अर्थात सीधे सीधे कहा जाए तो हमें अपने देश में पाए जाने वाले वन, झील, नदी एवं वन्य जीव की रक्षा करना चाहिए। ये बहुत महान देश है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे झील या फिर नदियों के भी नाम जो है रखे गए हैं। गंगा माँ, ठीक है, कावेरी हैं, माँ नर्मदा माँ, इस प्रकार से सब नदियों के नाम माँ के नाम पे रखे गए हैं। तो ये तो बहुत ही महान देश हमारा भारत देश है। तो इसकी रक्षा भी हमारा, जब माँ है तो माँ की रक्षा करने का कर्तव्य उनके बच्चों का होता है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जो है उसकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। शाकाहारी हमारी पहले की, देखिए हमारा जो पुराना, जो अगर हम देखें तो पुरानी पीढ़ियों में लाखों वर्षों तक हम लोग शाकाहारी रहे,
तो ऐसा तो नहीं है कि बिना मास्क के हम जीवित नहीं रह सकते, बिल्कुल रह सकते हैं। बस ये है कि उसकी सुविधाएं हमें बदलनी पड़ेंगी। तो जो है जिस प्रकार से अगर कहा जाए, मैंने एक बार एक बिंदु पढ़ा था, तो उसमें कहा गया था कि सभी मनुष्यों को जीवन जीने का हक है। तो भैया ये बता दो, केवल मनुष्यों को जीवन जीने का हक है? क्या जीव जंतुओं को जीवन जीने का हक नहीं है क्या? अगर है तो फिर हमें उन्हें भी नहीं मानना चाहिए। ठीक है, सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो विचार जो है कभी बदलना चाहिए ये। दूसरी चीज़, सार्वजनिक संपत्ति, रुक जाओ सर, इसके से पहले बिंदु है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब साइंटिस्ट जो हैं उस प्रकार बनते हैं जब साइंस को सीखते हैं, तो उस साइंस का बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रसार होना चाहिए। मानववाद का मतलब यानी कि जो मानव है, मतलब एक दूसरे के प्रति सम्मान रखना, उसका होना चाहिए। ठीक है, ज्ञानार्जन जो है मतलब यानी ज्ञान की सीमा कभी निर्धारित नहीं होनी चाहिए, ज्ञान तो हमेशा 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 बढ़ता रहता है। सुधार की भावना का विकास करें, अगर कहीं कमियां कुछ रह गई तो उनमें सुधार भी होना चाहिए। उसके बाद है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। देखिए, सार्वजनिक संपत्ति कौन सी होती है? जो सार्वजनिक वाहन आप देखते हो ना, चाहे वो बस है या रेल है या अन्य कोई भी ऐसे हैं साधन जो सार्वजनिक हैं, तो इनको सुरक्षित रखना हमारा ही कर्तव्य है, क्योंकि ये हमारे ही पैसों से बनी हुई है और हमारे ही काम आती है। इनको तो हिंसा से दूर रखें, हिंसा से भी दूर रखना, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, लड़ाई है तो एक आपस में लड़िए, इसमें तोड़ा फोड़ी की क्या आवश्यकता है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की और बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। उसके बाद है हर माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों या अपने पालक को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। मतलब सभी लोग जो हैं अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाएं। यह कर्तव्य सन 2002 में संविधान में जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 11 बिंदुओं को जाना जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। मूल अधिकार और कर्तव्य परस्पर जुड़े हुए हैं। हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए, ऐसा हमारा संकल्प होना चाहिए। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्वों में समानता के सिद्धांत को समाहित किया गया है। संविधान न केवल महिलाओं को समानता का अधिकार देता है, बल्कि महिलाओं के प्रति होने वाले भेदभाव को दूर करने के पक्ष में राज्यों को सकारात्मक नीतियाँ अपनाने की शक्तियाँ भी देता है। इस प्रकार से आज से हमारा लेसन कंप्लीट होता है। इसकी जो प्रश्नोत्तरी है वो आपको सेंड कर दी जाएगी। छोटे छोटे प्रश्न चलते आपके रोज़ जो आपके साथ चल रहे हैं, और इसी कड़ी में आपको प्रश्न भेजे जाएंगे। ठीक है, जिनको आप लोग अपनी कॉपी में नोट करिएगा। ठीक है, कहीं कोई बात समझ में ना आई हो तो आप लोग फिर से मुझसे पूछ सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं दोबारा से। धन्यवाद।